नमस्कार, मिथिला मस्टिज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार हम प्रत्याशियों का विश्लेषण कर रहे हैं और इस विश्लेषण के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि कहां कुछ खामियां रह गई और कहां कुछ उनको प्रत्याशियों को फायदा पहुंचा, जिन प्रत्याशियों के ज्यादा हौसले बुलंद हैं। अब हम बता दें कि अब राकेश नायक जो प्रारंभ में बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, कहा जाता है कि उनका राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। हालांकि दरभंगा के राष्ट्रीय जनता दल के नेता बाद में जुड़े, बहुत बाद में, जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि राकेश नायक ने अपनी मैनेजमेंट को अपनी मेहनत से अपनी पत्नी निर्माता नायक को लेकर के पूरे वार्ड में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। राकेश नायक से चूक यहां हुई कि राकेश नायक काफी देर से उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण किया। हालांकि वो संपर्क में बने थे, उनके साथ जो नेता सामने आए, खुलकर आए। उदय शंकर यादव उनके साथ गाड़ी पर बैठे हुए थे। चीना जो कहा जाता था वो भी उनके साथ घूम रहे थे। ये तो साफ स्पष्ट हो गया था कि राष्ट्रीय जनता दल के जो वोट बैंक थे वो उनके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सवाल था कि राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रमुख नाम डब्बू खां भी था। हालांकि उनका संबंध जनता दल यूनाइटेड से हो गया था, फिर भी उनका राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में उनकी पकड़ अच्छी थी। राकेश नायक और निर्माता नायक ने विलंब से ही सही, लेकिन 10 दिनों से उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी और उनका मैनेजमेंट इतना तगड़ा था कि 10 दिनों में ही उन्होंने बड़े प्रत्याशियों की नींव हिलाकर रखी। अगर निर्माता नायक को जितने अधिक वोट आएंगे उतने निश्चित तौर पर जो आगे जाने वाले प्रत्याशी थे उनको नुकसान पहुंचा और पहुंचेगा, जिनमें अर्जुन सहनी को नुकसान पहुंचा, रीता सिंह को नुकसान पहुंचा, धनशीला गुप्ता को भी नुकसान पहुंचा, मधुबाला सिन्हा को भी नुकसान पहुंचा और डब्बू खां को भी नुकसान पहुंचा। यानी निर्माता नायक एक ऐसी प्रत्याशी थी जिसके वोट बैंक बढ़ने से कई प्रत्याशियों के वोट निश्चित तौर पर खराब हुए। अब सवाल है कि इनका मैनेजमेंट इतना तगड़ा क्यों हुआ। ये अलग बात है कि इनका राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं से, पटना स्तर तक के नेताओं का समर्थन प्राप्त, हालांकि खुलकर नहीं आए लेकिन समर्थन से काम हुआ और राकेश नायक ने हर वार्ड में अपनी पकड़ मजबूत की। उनकी अपने वर्ग का पूरा वोट उन्हें प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर कहें तो अल्पसंख्यक का भी कुछ वोट प्राप्त होने का दावा भी उन्होंने किया था। इसके अलावा राकेश नायक को कुछ ऐसे वोट थे जो राष्ट्रीय जनता दल में विश्वास रखते थे, उस वोट को उन्होंने अपने में ट्रांसफर कराने में भी सफलता हासिल की। इसलिए दरभंगा के कई ऐसे मोहल्ले थे, चाहे वार्ड 2 से लेकर के वार्ड 1 से लेकर के वार्ड 48 तक, उन्होंने इस तरह जनसंपर्क किया और इस तरह अपनी भाषा और शैली को रखा, क्योंकि राकेश नायक की भाषा और शैली काफी नरम थी। उनकी पत्नी निर्माता नायक की भाषा और शैली काफी नरम थी, लेकिन दोनों के बयान और दोनों के जज्बात, दोनों की भावनाओं से निश्चित तौर पर वोटर प्रभावित हुए और वोटर को प्रभावित करने में उनके युवा कार्यकर्ता काफी मेहनत की थी। इसका नतीजा था कि सोच रखने जितने भी अन्य प्रत्याशी थे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और राकेश नायक और निर्माता नायक को काफी हल्के रूप में लिए थे। लेकिन आज राकेश नायक ने सबकी जड़ें हिला दी और ये कहने को कोई परहेज नहीं है कि राकेश नायक का वोट प्रतिशत इतना तेज से बढ़ा चुनाव के 3 दिन पहले कि अन्य प्रत्याशियों को लगने लगा कि राकेश नायक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते। तो कल बताएगा कि राकेश नायक किनको कितना नुकसान पहुंचाए, लेकिन राकेश नायक बड़ी तेज गति से ऊपर की ओर गिराव रहा। पहली बार चुनाव लड़ने के बाद राकेश नायक की जो स्थिति थी उसे जनता भी कह रही थी, वोटर कह रहे थे, प्रत्याशी कह रहे थे, समर्थक कह रहे थे कि राकेश नायक का मैनेजमेंट काफी अच्छा। उन्होंने मेहनताना मांगा जनता से, तो जनता ने उनको मेहनताना तो दिया ही, लेकिन उन्होंने मेहनताना अपने कार्यकर्ताओं को भी दिया, उन्होंने मीडिया कर्मियों को भी दिया, उन्होंने उन तमाम लोगों को दिया जिन्होंने उनके लिए मेहनत की थी। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने जनता से जो मेहनताना मांगा वो मेहनताना उनका वाजिब था, क्योंकि मेहनताना मांगने का हक उन्हीं को है जो निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ता, अपने कर्मचारी, अपने सहपाठी और समर्थकों को मेहनताना देते हैं। इससे विश्वास बनता है कि जो मेहनताना मांगने का हक रखते हैं, अगर उन्होंने दिया है मेहनताना तो निश्चित तौर पर जनता में सराहे। कल यानी 30 तारीख को बताएगा कि राकेश नायक और निर्माता नायक को कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। लेकिन एक बात तो तय है, राकेश नायक और निर्माता नायक के मत प्रतिशत जैसे ही ऊपर बढ़ेगा तो कई अच्छे प्रत्याशी जो लीडिंग में होंगे उनका मत निश्चित तौर पर गिरेगा। देखते रहिए मिथिला न्यूज,
क्योंकि हम आपको रखेंगे हर विश्लेषण से अपडेट और कल सुबह 8 बजे से हमारा विश्लेषण जारी रहेगा। धन्यवाद।